हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके। यहाँ पर जो एस्पिरेंट यहाँ पर आर्मी को डिज़र्व करते हैं, जिनका जुनून है भारतीय सेना को ज्वाइन करने के लिए, तो आपके लिए टीए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये सेशन की जो बात होने वाली है, यानी कि जो एक वैकेंसी आई है, ये आपका जो एस्पिरेंट यहाँ पर जिनका ड्रीम था, जो लास्ट टाइम पे रह गए थे, या अपनी हाइट से या अपना फिजिकल से, तो इस बार जो है यहाँ पर आपके लिए एक फिर से अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, एक मौका आ चुका है, जिसमें एज आपकी 18 से 42 साल होने वाली है। प्लस इसका मैं हाइट का भी इस बार बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड जो एस्पिरेंट है, उत्तराखंड के लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि चीज़ें कैसे होने वाली है। तो सेशन को लास्ट तक देखना है। मैं यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करूँगा। भर्ती कब होगी और कहाँ पर होगा, फिजिकल कहाँ पे होगा, ठीक है। जो ओपन रैली होगी, फिजिकल वो कहाँ पर होगा। सबसे बड़ी बात है, इस बार फिजिकल में हाइट कितनी रखी है, और जो उत्तराखंड के जो जिले हैं उन पे जो आपका वैकेंसी है या ओपन रैली है, वो सब उनकी डेट क्या होगी, किस डेट को आपको मेरठ जाना है भाई, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th, जो 8th भी है यहाँ पर, यहाँ पे जिसमें बात करने वाले जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन की, यहाँ पर एक 1 बाय 1 हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, प्लस हमका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे आपसे। तो भाई जो एस्पिरेंट यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका जुनून है टीए आर्मी का, तो वो फटाफट से अपनी फिजिकल ओके कर दिए, क्योंकि इस बार मैं आपको डेट बताने वाला हूँ कि आपका फिजिकल यानी कि कब होगा भाई, ठीक है। तो तमाम उन बातों पर बात करेंगे यहाँ पर, जो यानी कि उत्तराखंड को जो रखा गया और जोन 2 में रखा गया, आपको पता है। तो यहाँ पर जोन 2 में, क्योंकि इस बार सबसे अच्छी बात है कि जोन वाइज ना यहाँ पर डिवीजन किया है चीज़ों को, तो यहाँ पे इस बार ना ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। और डेट वाइज भी क्या है, सबसे बड़ी बात है, जिला वाइज और डेट वाइज क्या है। तो एक बार क्योंकि इस बार ना डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रोसेस किया है भाई, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाए इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, पहले मैं बताने वाला हूँ कि सर जो जोन 2 रखा गया उत्तराखंड के लिए, ठीक है, इसमें जो उत्तराखंड का जो फिजिकल होगा, जितने भी जिले हों सबका खाओ मेरठ होगा, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगा, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे दिख सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, जो यहाँ पर डेट देखें यहाँ पर बच्चे, ठीक है। तो डेट जो यहाँ पर है 10 नवंबर को जो पहला होगा जोन वाइज, जो 10 नवंबर को किसका एग्जाम, किसका फिजिकल होगा, ठीक है। उत्तरकाशी जो जिले से एस्पिरेंट है, उधम सिंह नगर से, टिहरी गढ़वाल से, बागेश्वर से, चंपावत से भाई, ठीक है। यानी 10 नवंबर को मेरठ में उनको पहुंचना है, जो उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर, चंपावत, ठीक है। 11 नवंबर को जो दूसरी डेट होगी, वो हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग भाई, ठीक है। और भाई जो अपना देहरादून वाले हैं जो, ठीक है, वो 12 नवंबर को पहुंचेंगे, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है भाई। यानी कि इन तीन, यानी 10 से लेके 10, 11, 12 को आपका क्या होना है, इन 13 जिलों पे क्या होनी है आपकी, मेरठ में क्या होनी है, फिजिकल होना है। और साथ ही बात करेंगे सर को, जो आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, उस कितना तारीख को होगा, 13 नवंबर को होगा भाई, ठीक है। तो डेट दिमाग में फिट कर लिए और अपना फिजिकल को बिल्कुल कंप्लीट करना है, ठीक है। और लास्ट में तो आपको रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करना है और कहाँ पर आपको करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान से सुनना, जीडी के लिए क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे गौर करना बच्चे, ठीक है। जो जीडी के लिए होगा वो 10th पास एलिजिबल होगा भाई, ठीक है। अब आपका 10th पास होना चाहिए जीडी के लिए, और 45% के होने चाहिए 10th में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है भाई। अब ये 33% ईच के, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% पास होना चाहिए, यानी 33% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये गौर करना इस बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 33%, आपका 45% और 33% आपका ईच होना चाहिए। क्लर्क में पता है कि 12th लेवल होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से हो, पीसीएम हो, पीसी हो, आर्ट्स शेड हो, किसी को मतलब नहीं, लेकिन आपके 12th में जो आपका परसेंटेज होना चाहिए ओवरऑल, वो 60% होना चाहिए। और ईच सब्जेक्ट में 50% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ईच सब्जेक्ट मतलब प्रत्येक सब में 50-50% होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड्समैन जो है आपका 10th और 8th में भी है, तो इसमें पास होना चाहिए 33% भाई, ठीक है। ये आपको पता है। इस बार जो हाइट है ना यार, हाइट का बड़ा यहाँ पर बहुत अच्छा है, जिसकी हाइट से 170 यहाँ पे नहीं हो पा रहा, जिस एस्पिरेंट का टीए में जैसे, और टीए को छोड़कर और जो आपका अग्निवीर आता है उस पर भार हुआ है, तो उसके लिए अच्छा खासा मौका हाइट में यहाँ पर कितना है, ठीक है, 160 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। और 157 किसके जो हिल्स एरियाज जो है उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की बात करूँ, चेस्ट कितनी है, 82 सेंटीमीटर है फुला के, और बिना फुलाए कितने 77 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर मेजरमेंट रखा गया है, ठीक है, कि आपका जिन एस्पिरेंट की हाइट है 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन सा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही जिनका हिल्स एरिया यानी पर्वतीय जो क्षेत्र वाला जो आपका सर्टिफिकेट है, वो भाई यहाँ पर 157 वाला भी यहाँ पर हो सकता है भाई, ठीक है। बात आते है सर यहाँ पर चीज़ों की, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे, मैं यहाँ पे चीज़ें करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता, रनिंग के लिए यहाँ पे कितने मार्क्स थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो भाई जो एज होगा, एज ग्रुप क्या होगा यहाँ पर, 18 से 30 ईयर के जो बात करेंगे उसके बारे में बात, 18 से 13 में 30 में, तो जो अप टू 5 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, जो अप टू 30 मिनट में कितनी देर होती है वो 60 मार्क्स मिलेंगे उसे, ठीक है।
जो 5 मिनट 30 सेकंड से बढ़कर, और यहाँ पे देखो 5 मिनट 31 सेकंड में 40 मार्क्स लगे, 5 मिनट 45 सेकंड जो लेगा उसके भी 40 मार्क्स लगे, और 5 मिनट 6 सेकंड बोले तो सर फेल हो जाएगा भाई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, स्क्रीन शॉट दे सो फटाफट से। ठीक है, अगर जो 31 से 42 ईयर वाले जो एस्पिरेंट है वो 6 मिनट 15 सेकंड लेंगे तो उसे 60 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 6 मिनट 18 सेकंड लेंगे, सॉरी 16 सेकंड लेंगे तो 40 मार्क्स मिलेगा। और भाई ये भी 6 मिनट 30 सेकंड तब भी 40 मार्क्स, और 6 मिनट 31 सेकंड लगे, इससे ज़्यादा लेंगे तो वो फेल हो जाएंगे भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये आपको देख सकते हो फटाफट से। ठीक है, पुल जो है पुलअप्स हैं भाई 18 से 30 से यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप इसके 10 एंड अब उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 9 8 7 6 हो सकता है। ठीक है, 5 से नीचे को तो फेल हो जाएगा, 4 से नीचे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स भाई यहाँ पर कितने हैं देखो, अगर 10 से ऊपर तो कितना हो गया 40 मार्क्स 33 मार्क्स देख सकते हो, 8 7 पे कितना 27 मार्क्स के। एज वाइज है 18 से 30, 31 से 42 साल पे। ठीक है, तो ये इसके मार्क्स आप देख सकते हो, ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे थोड़ा सा हमें सिलेबस की बात की, बच्चा जब प्रिपरेशन करेगा तो आपका सिलेबस कैसे होगा आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट से करने वाला हूँ काम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जीडी जनरल ड्यूटी के लिए 10th पास के लिए आपका 20 क्वेश्चन कितने किसके होंगे, जनरल नॉलेज के 20 साइंस के होंगे, सॉरी 15 साइंस के, मैथ्स के कितने होंगे 15 भाई। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, ये मार्क्स हुए सर 50 क्वेश्चन हुए। ठीक है भाई, और यहाँ पर कितना होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो। यहाँ पे जो मिनिमम जो पासिंग रखा गया है वो सर 32 पे रखा गया है। जीडी ट्रेसमेंट की बात करें जो 10th लेवल का, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का सेम है, जनरल साइंस भी इसमें कितनी आपका 15 मार्क्स है, मैथ्स भी ये भी एक्यूरेट है लेकिन ये भी सेम है। ठीक है, तो यार ये जीडी ट्रेसमेंट ये सब दोनों सेम है। अगर मैं बात करूँ सोल्डर ट्रेसमेंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरल नॉलेज यहाँ पे 20 ठीक है, ये भी 50 भी सेम है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वही है आपका मैथ्स जनरल साइंस। ठीक है भाई, जनरल नॉलेज मैथ्स 15 मार्क्स के। ठीक है, इनमें रीजनिंग नहीं है भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर सीधा सीधा जो मुद्दे पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कलर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, कलर के लिए तो कलर के लिए कितना है, जनरल जो नॉलेज पार्ट 1 है भाई। ठीक है, जनरल नॉलेज यहाँ पर कितना है आपका 5 क्वेश्चन है, 2 जनरल साइंस 5 क्वेश्चन है, मैथ्स 10 क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन है। लेकिन पार्ट 2 में इंग्लिश है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन है आपके, और कितने 50 मार्क्स के भाई। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। यानी कि क्लर्क वालों के लिए क्या है आपका इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में सेम चीज़ें। ठीक है भाई, तो ये आपका कर लेना है इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो चीज़ों को बहुत बेहतरीन से। अब मैं बात करने वाला हूँ चीज़ों की। ठीक है, तो भाई फिर से टीए वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और फटाफट से जिनकी हाइट 160 और फटाफट से फिजिकल स्टार्ट कर दो। ठीक है, नवंबर में आपका डेट मैंने बता दी है, तो अच्छा खासा टाइम होने वाला। रिटर्न की तैयारी जो साथ साथ करना चाहता है, ठीक है, अभी से, यानी कि जिसकी मैथ्स फाउंडेशन करना चाहता है, ठीक है, तो भाई अभी से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसी चैनल पर जो हमारे यहाँ पर है, ठीक है, अचीवर एकेडमी नाम से इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टीए के लिए कंप्लीट सिलेबस के लिए, जिसमें इंग्लिश आपका मैथ्स जीके जीएस सब कुछ करवाया जाएगा भाई। ठीक है, तो कमेंट में आपने ड्रॉप करना है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।